लीन। ये जो देहाभिमान है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसका परिवर्तन हो जाए हे श्यामा श्याम, और ये ठसक आ जाए कि मैं आपकी सहचरी हूं। और आठों पहर हे सौंदर्य निधान, हे माधुर्य निधान, आपकी सेवा में मैं अपने को उपस्थित देखूं, आपके समीप देखूं। हे राधा माधव, आप हम पर ऐसी कृपा कर दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन महामहिम सर्वोत्तम है। स्थूलम सूक्ष्मम कारणम तत्तुरीयम, श्री वैकुंठम कृष्ण पूर्यो ब्रजंच, त्यक्त्वा सर्वानर्थ जातार्थ जातम, वृंदारण्यम पश्य भावाग्र दृष्टया। जिन भगवत प्रेमियों को भाव दृष्टि की प्राप्ति हो जाती, वही ऐसे वृंदावन का दर्शन कर पाते हैं जो स्थूल जगत से भी श्रेष्ठ, सूक्ष्म जगत से भी श्रेष्ठ अर्थात देवलोक से भी श्रेष्ठ, कारण जगत अर्थात ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ, तुरीय अवस्था में जो सुख है उससे भी श्रेष्ठ, वैकुंठ में जो महामहिमा में भगवत सुख है उससे भी श्रेष्ठ, और कृष्ण पूर्यो श्री द्वारिकाधीश, श्री मथुराधीश, इनसे भी बढ़कर ब्रजंच श्री लालजू महाराज, मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी, ब्रजविलासी गोपी वल्लभ। बोले जब नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन का सुख मिलता है तो त्यक्त्वा सर्वानर्थ, इन सब का त्याग हो जाता है, इन सब का त्याग हो जाता है। ना अर्थ ना अनर्थ ना ऐसी भागवतिक सुख की वृत्ति, बस एकमात्र युगल सरकार, जहां मनोमृणाल भूषण भूषित भुज, श्यामंश पर डारी, जैसे ही हरिवंश जुगल करनी, गज बिहरत बन पिया प्यारी। बोले ये पश्य भावाग्र दृष्टिया, ये भाव जब प्रकट होता है तब इस वृंदावन का दर्शन होता है। आप जहां बैठे हैं यही दिव्य वृंदावन है, पर पहले भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम, श्री लाडली जी का ऐसा भजन हो कि भाव प्राप्त हो जाए। भाव दृष्टि से चिदानंद वृंदावन का जो स्थूल सूक्ष्म कारण तुरी ब्रह्म वैकुंठ द्वारिका मथुरा और ब्रज में सर्वश्रेष्ठ महारस माधुर्य रस महाप्रेम रस बरसाने वाला ये नवनिवृत्त निकुंज, जहां हमारे प्रिया प्रीतम अद्भुत रसकेली कर रहे हैं। श्री वृंदावन वास विघ्न जनकान्यारुध्या, ख्यानंतरे पश्यन्नावस शुद्ध चिद्रस घनम तद्धाम सम्मोहनम। वृंदावन में जब कोई वास करता है और भाव प्राप्ति की चेष्टा करता है तो उसकी इंद्रियां ही उसकी दुश्मन बन जाती हैं। वैसे कहीं भी साधना करे, अपना मन और इंद्रियां ही शत्रु हैं, जो जीती गई नहीं है। जो विषयाभिलाषिनी इंद्रियां, विषय में सुख खोजने वाली, विषय भोग का संकल्प करने वाला मन, यही शत्रु है। और जो भगवत सन्मुख इंद्रियां हैं और भगवत सेवा का संकल्प और भगवत चरित्रों का मनन, यही मित्र मन और इंद्रियां हैं। बोले ये विघ्न जनका न्यारुध्या ख्यानंतरे, रोक दो इन जबरदस्ती इंद्रियों को जो विषय भोगों की तरफ जाती है, बड़ी लंपट है, लाख समझाओ फिर भी ये उधर ही जाती है। इनको अंदर रोक दो, निरुद्ध, क्योंकि ये विघ्नकारी हैं, आपके दिव्य भाव देह की प्राप्ति में बाधा पहुंचा देंगे। देह सुख में जब तक निमग्न रहोगे तो देह भाव का त्याग नहीं होगा, फिर भाव देह की प्राप्ति कैसे होगी। पांचों भूले देह सुधि, तब छठे भावना रास की। भावना तब बने ना जब देह भाव हटे, तब भाव देह की प्राप्ति हो। देह भाव तब हटे ना जब इंद्रियों का विलास बंद हो, मन का भोगों का संकल्प बंद हो। तो हे श्री वृंदावन वासियों, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की जो लालसा आपके अंदर भाव है वो बढ़ना चाहिए।
क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ये इंद्रियां और मन हमारे दुश्मन हैं। ये हमें भोगों का चिंतन, भोगों की क्रिया, इसमें फंसा रहे हैं। ये अंतर पैदा कर रहे हैं हमारे भाव में। जो निरंतर प्रिया प्रीतम की तरफ जाना चाहिए, वो विषय भोगों की तरफ जा रहे हैं। और ये भोग बड़े सम्मोहनकारी हैं, मोहित कर लेते हैं बड़े बड़ों को। ये भोग कोई साधारण नहीं है, बड़े सम्मोहनकारी। जैसे किसी को वशीकरण कर लिया जाए तो खींचा चलावे, ऐसे इन भोगों में सामर्थ्य रखी गई है माया की। ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि नहीं, सुख तो इसी में है। और वो उपासक सुख सिंधु भगवान से विमुख होकर प्रिया प्रीतम का चिंतन छोड़कर विषय चिंतन, जहां विषय चिंतन हुआ मारा गया। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्ते सुप जायते। ध्यान चिंतन होते ही उसके भोगने की इच्छा ही काम प्रबल हो गया। अब तो सब विनाशकारी कार्य शुरू हो जाएंगे। इसलिए श्री वृंदावन वास विघ्न जनका न्यारोध्य खान्यंतरे। हे भाई, ये विघ्नकारी इंद्रियों को अपने अंदर ही कैद कर लो नाम बल से। जितना नाम जप करोगे उतना आप में सामर्थ्य आ जाएगी। इनको रोक लो। इंद्रियों की विलासिता तुम्हें सम्मोहित न कर पावे, तब वृंदावन तुम्हें खींचेगा। ये काम करेगा सत्संग और नाम जप। साधन को हरिभजन है कै सत्संग सहाय। तुम्हारी इंद्रिय, तुम्हारे मन को रोकने का पावर तुम में जो जागृत होगा, वो सत्संग और नाम जप से। फिर वृंदावन खींचेगा तुम्हें अपनी तरफ। चिदरस घन वृंदावन, चिदानंद रस घन प्रिया प्रीतम, ये धीरे धीरे झलकने लगेंगे भाव में। बस महामंगलकारी शुभ घड़ी वही होगी जिस दिन हमारे भाव नेत्र में प्रिया प्रीतम वृंदावन झलकेगा। आकांक्षा करो मृत्यु इसी धाम में हो। कांक्षन नित्य मिहैव मंक्षु वपुषः पातम महामंगलम। यदि जीते जी ऐसी स्थिति नहीं हुई तो प्रण कर लो कि वृंदावन धाम को नहीं छोड़ेंगे। पक्का। पातम महामंगलम, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। यहां प्राण त्यागना भगवत प्राप्ति है। नित्य आकांक्षा करो। देखो, इसमें प्रण काम करेगा प्रिया प्रीतम का आश्रय लेकर। अब तो आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां कोई मशीन नहीं है, यहां वो काम नहीं बने। तो हमें दिल्ली अमरावती थोड़ी खाने जाना है, मरना है, यहीं मरेंगे। अरे बड़ा परेशानी हो, जहां परेशानी हम मोल लेने के लिए तैयार है, नहीं जाना। और परेशानी बढ़ाओ प्रिया प्रीतम, और कष्ट दो और दे दो, पर हम आपके धाम को छोड़ने वाले नहीं। ऐसा हट किया जाए, नहीं मरूंगा। मरना ही तो अंतिम है, तो बचा लेगा क्या कोई डॉक्टर? कोई औषधि बचा लेगी? और जिस दिन तक नहीं मरना है सब बंद कर दो, उतनी दिन तक जीवित रहेंगे पक्का। ये केवल भ्रम बना रहता है, हमको अमुक मशीन जिला रही, अमुक दवाई जिला रही। नहीं नहीं, जितने दिन जीना है। हमें जब हम बहुत उदास थे, एक संत भगवान अव्यक्त रूप से वो फिर नहीं दिखे। बहुत गौर वर्ण, कृष्ण शरीर, श्वेत वस्त्र धारण किए, तो एक ऐसे ग्रंथ लिए खड़े थे। ऐसे जब हुआ, पात्र मार्जन कर रहे थे अचल विहार में टोटी के नीचे, वैसे हुआ तो सामने सहम गए देखकर। इतना आनंद स्वरूप उनका। वह संत होकर क्यों चिंता करते हो? महाराज आपको पता नहीं, बहुत कष्ट है, दोनों किडनी फेल हो चुकी है। ये बहुत काफी समय पहले की बात है। तो क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है कि आप 2-2.5 वर्ष या बहुत अधिक 5 वर्ष इसमें मर जाओगे। तो क्या हुआ? साधु को मरने से भय लगता है? नहीं, बस ये है कि जिस कार्य के लिए हमको वृंदावन भेजा गया वो कार्य नहीं हुआ। अपना हृदय जानता है ना वो बात। चिंता मत कर, 80 साल जिएगा तू। तो काहे को आप ऐसा कहते हो? डॉक्टरों ने ऐसा कहा है। मस्त रहो,
वो गए, भारी व्याकुलता पैदा हो गई, भारी व्याकुलता। शायद ये जो पीड़ा निकली थी कि जो काम नहीं हुआ, शायद उसी को पूर्ण करने का इशारा देने आए थे। 4 बजे शाम के ही हिसाब किताब बराबर श्री जी ने कर दिया। और उस दिन से एकदम मस्त, कोई फिक्र नहीं। श्री धाम वृंदावन महामंगलकारी है। यहां प्राणों को न्यौछावर कर दे, सब आनंद हो जाता है। डरो मत, श्री जी को जो करना वही करना। और ऐसी निष्ठा की दवाई लाके दी गई, जो फेंक दिया दवाई, नाली में फेंक दिया, नहीं खाया। सदगुरुदेव भगवान सर्वांतर्यामी, उनका क्यों दवा क्यों नहीं खाते, सेवा में जाते। महाराज जी हमारी आस्था दवा पे नहीं, तो प्रभु रोग रूप में आए हैं, औषधि रूप में पूजा करना है कि हाँ आस्था का विषय है। जैसी आप आज्ञा करें, नहीं पाओ ना। भगवान जब रोग रूप में आए तो औषधि रूप से पूजा करो। बस चल रहे हैं ना, लगभग 18 वर्ष 20 वर्ष हो गए, क्या चिंता है। हाहाकार मचा था, यहाँ चलो वहां चलो, यहाँ के डॉक्टर वहां नहीं, सब डॉक्टरों की डॉक्टर हमारी वैद्य स्वामिनी जी है। उनको जब तक चलाना है तब तक न जाने कैसे चलाती है। आश्चर्य में सब कार्य होते हैं। आश्चर्य, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, विश्वास मानिए। किसी भी स्थिति में आप अपनी निष्ठा से मत चूकिए, निष्ठा चमत्कार दिखा देगी। हमें अपनी निष्ठा पे रहना है। कह रहे कांक्षन नित्य मिहैव मंक्षु वपुषा पातम महामंगलम, महामंगल। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि बुरा मत मानना है, भजन करने वाले बहुत सड़ते हुए देखे जाते हैं और पापी लोग मुस्कुरा के मरते हुए नजर आते हैं, ये क्या रहस्य है इसका। हमको बुरा मानने की जरूरत। बोले हम बड़े बड़े प्रमाण दे सकते हैं आपको कि ऐसे ऐसे संतों को कष्ट होता, तो हमको प्रमाण देने की जरूरत है ही नहीं है। प्रत्यक्षम क्या प्रमाण, ये जानते हो क्यों होता है, आखिरी है हमारा। जिन संतों का, जिनका जीवन आखिरी है, वो हिसाब किताब अनंत जन्मों का थोड़ा थोड़ा फटाफट भुगता के राधे श्याम खत्म खेल, बाजार उठ गई। और जिनका अनंत जन्मों तक भटकने का संयोग है, वो ऐसे बड़े बड़े संतों को जो एक कष्ट पीड़ा देखी है, ये अनंत जन्मों का प्रारब्ध भगवान क्षय करवा कर निर्मल वपु प्रदान करके अपनी दिव्य सेवा में ले लेते। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। अगर प्रभु की कृपा से रहस्य समझ में आ जाए तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर भारी कष्टों को भी सहने का आपका मन बन जाएगा। व्याकुल मत होना। कांक्षन नित्य में ही मंक्षु वपुषा पातम महामंगलम। इस भूमि पर शरीर पात करने से, अर्थात जब तक हमारे प्राण नहीं निकलेंगे तब तक आप हमारे शरीर को ब्रज 84 कोष के बाहर नहीं ले जा सकते। शरीर छूट जाए भी तुम्हारा जो मना है। दूरे भोग कथा प्रयत्न मपिचा प्राण स्थित संत्यजन। बार बार कह रहे भोग कथा छोड़ो, भगवत कथा सुनो और इसी भूमि पे प्राण त्याग दो, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। दिव्यानंताद्भुत तमो महारम्य जाति ध्रुवल्ली, दिव्याशेषर त्वनुगम महासत्फलोरु प्रसूना, राधा कृष्ण प्रणय परमाश्चिद घना काम रूपा, वृंदारण्ये सकल पुरुषार्थात्युदारा स्मरामि। अत्यंत अद्भुत महिमाशाली यहाँ की लताएं, महिमाशाली बल्ली, द्रुम, दिव्य ऋतुएं, दिव्य पुष्प, दिव्य फल और श्री प्रिया प्रीतम यहाँ सबको प्रीति दान करते हैं, सबको प्रेम प्रदान करते हैं। ये चिदघन रूप, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वृंदावन की लताएं काम रूपणी, इच्छा रूप धारण कर, जो इच्छा करोगे वही तुम्हें प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं।
श्री वृंदावन में जो वास करता है, चारों पुरुषार्थ उसकी मुट्ठी में रहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर ये ना चाहे तो परम उदार वृंदावन प्रेम प्रदान कर देता है, सबको प्रेम प्रदान कर देता है। आप सब प्रेम स्वरूप हो जाएंगे, ध्यान देना, चिंता मत करो, ये धाम का प्रभाव है। इसलिए जैसे बने दुख सुख सहते हुए, विकार हो निर्विकार हो, विषयी हो भगवदानंदी हो, सबको एक गति प्रदान करेगा धाम। बाढ़ आती है ना, तो चंदन का टुकड़ा है कि नीम का टुकड़ा है कि क्या है, ये नहीं, सबको बहा ले जाती है। यहां बहता हुआ समुद्र है वृंदावन, स्थायी समुद्र, ऐसा नहीं कि ऐसे भरा हुआ हो। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। बहा ले जाएगा, चिंता मत करो, सब श्री जी के पास पहुंच जाओगे। धैर्य पूर्वक रजरानी का सेवन करो, जहां तक हो सके यहां ब्रजवास करने वालों को किसी भी तरह से मन वचन कर्म से दुख मत पहुंचाना। लाडली लाल के भरोसे पड़े रहो, यहां शरीर छूटेगा श्री जी की प्राप्ति। जो बाहर है वो वृंदावन का आश्रय ले, प्रिया प्रीतम का नाम जप करे, रज और चरणामृत साथ रखे। संतों की वाणी, संतों के वचन भगवत मार्ग के विघ्नों का नाश करने वाले, हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। घड़ा एक नीर का फूटा, पत्र एक डार ते टूटा, फिर नहीं जुड़ेगा। संत जन कह रहे बहुत होश में, पानी का घड़ा फूट गया, अब वो पक्का घड़ा था, अब दोबारा कूट करके उसे रूप नहीं दे सकते। कच्चे घड़े में तो दे सकते हैं, लेकिन पक्का घड़ा फूट गया, अब नहीं, पक करके पत्ता डाल से टूट गया, अब वो जुड़ने वाला नहीं। ऐसे ही नर जात जिंदगानी, अजहू नहीं चेत अभिमानी। जैसे पत्ता डार से टूटा दोबारा नहीं लगता, जैसे घड़ा पक्का फूटा दोबारा नहीं बन सकता, ऐसे ऐ प्राणी तेरी जिंदगानी एक सीमित है, वो नष्ट हुई तो अभिमानी तू कुछ नहीं कर पाएगा। जो शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला, तू से भोगों में खो रहा है। भूलो जन देखी तन गोरा, जगत में जीवना थोरा। निकरी जब प्राण जावेगा, कोई नहीं काम आवेगा। सजन परिवार सुतदारा, सभी एक रोज हुए न्यारा। तजो मद लोभ चतुराई, रहो निरशंक जग माही। सदा ना रहना ये देही, लगाओ नाम से नहीं। कहे धर्मदास कर जोरी, चलो जहां देश है तोरी। तू धाम का वासी है, नित्य भगवद अंश है। ये देह गोरा देखकर, जवान देखकर भोगों में मत फंस। जब इस शरीर से प्राण निकलने का अवसर आएगा तो कोई भी चाहे जितना प्यार का नाटक करता हो, तेरे साथ चलने वाला नहीं। शरीर साथ छोड़ दे तो भी साथ ले जाने वाला। ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ मरे तो विमान आया और दोनों को बैठाल करके ले गए और वहां VIP स्तर से स्वागत होगा कि भाई साथ प्राण त्यागे दोनों प्रेमी। नहीं, कोई भी सजन, कोई भी परिवार, शुद्ध दारा, ये सब अलग अलग गति को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए मद, लोभ, चतुराई छोड़ो, शंका मत करो, निरंतर नाम जप करो। नाम जप करने से तुम अपने घर पहुंच जाओगे, जहां ना जन्मना है ना मरना है। तुम्हारा देश और है, तुम भगवत देशवासी हो, तुम भगवत अंश हो। इस माया के भूल भुलैया में आकर के फंस गए हो। ऐसा ये संसार रहट की जैसे घड़ियां, एक रीति फिर जाए एक आवे फिर भरियां। नया जमाना है तो रहट
कैसे देखा होगा? गांव में जो रहते हैं वो जानते हैं, बैल से चलता है। इतनी बड़ी बड़ी चौकोर बाल्टियां होती हैं, एक जाती है तो भर करके जब आ करके वो नाली में पलटती, दूसरी खाली हो जाती, फिर पलटती, फिर भर, ऐसे क्रम चैन बना हुआ है। उसी से खेत सींचा जाता था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद तो 10-20 हाथ खेत सीखता। ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। सबसे पहले मां से ममता, ये है कठिनाई। श्यामा श्याम की प्राप्ति कठिनाई नहीं है। आज तक जहां सुनो भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। गुरुजनों के प्रताप से समझ में आया कि भगवत प्राप्ति जैसी सहज बात और कोई है ही नहीं। कठिन है जगत की ममता छोड़ना, राग छोड़ना, मोह त्याग कर पाना। इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन कही गई, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं। कठिन है ये जननी की ममता, जनक की ममता, तन की, धन की, धाम की, पत्नी, पुत्र, नाना प्रकार के सब भोग सुख सूरत, इन सब की ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। रोज सुनते देखो हृदय में क्या है, वही धागा बंधा हुआ है जोर से ममता का। प्रियाजू के चरणों में कितनी ममता है तो आप खुद न्यायाधीश बन करके देखिए अपने हृदय में कि एक तरफ प्रियाजू है, एक तरफ ये संबंध है, किधर हमारा झुकाव है। तो आप देखोगे आपके तराजू के कांटे का झुकाव इधर ही आएगा। पुत्री, पुत्र, परिवार, पत्नी, संपत्ति, नाना प्रकार के जितने संबंध, यही गहराई से हृदय में अधिकार किए हुए हैं। इसीलिए श्यामा प्यारी को ये प्रेम पंथ कठिनाई, बस इसी बात की कठिनता है। हमारे प्रभु का पूर्ण स्वरूप, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, पर एक मांग है, अनन्यता। वो दुशरिया पसंद नहीं करते। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, बस एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। ये जितनी जल्दी कर पाओ गुरु प्रताप से, रसिकों की वाणी के अनुसार चलने से, बस प्रेम स्वाभाविक है हमारे हृदय में। प्रेम को कहीं से लाना नहीं है। जो प्रेम फैला हुआ है वो जे भी समेटोगे और समेट कर प्रभु की तरफ किया, वो प्रेम हो जाता है। और वही जब शरीरों की तरफ जाता है तो राग, मोह, आसक्ति, ये नाना प्रकार के मलिन शब्दों से उच्चारण किया जाता है। वही है, वही जहां आपने सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, वही विशुद्ध अनुराग हो गया। और इधर लगा तो राग हो गया, दूषित मोह हो गया, दूषित काम बन गया, नाना प्रकार का बंधन कारक बन गया। और यही उज्जवल निर्मल भास्कर की तरह शुद्ध प्रेम हो गया जब प्रभु की तरफ थोड़ी आसक्ति कर। अगर ऐसा ना होता तो गोस्वामी जी कह रहे, काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कैसे मुझे प्यारे लगो, मेरा आपसे कैसे प्रेम हो, जैसे कामी पुरुष का कामिनी से, लोभी पुरुष का धन से, जैसे उसका आंतरिक चिंतन स्वाभाविक होता रहता है। हे नाथ, ऐसे आपसे प्रीति हो, आपका चिंतन हो। ये प्रेम मार्ग कहने में बहुत सुगम है, लेकिन चलने में बहुत कठिन है। क्योंकि कहीं शरीर राग बाधा पहुंचा देता है, कहीं शरीर संबंधी राग बाधा पहुंचा देता है। कहते सुगम चलती अति दुर्गम, शीस समर्पे जाई, मन तुरंग पे बैठ संहार के, चलनो पावक माई। ये श्यामा प्यारी जू को प्रेम पंथ कठिनाई।
कह रहे इसमें वही चल पाता है जिसने शीश समर्पित कर दिया, अपन को हार गया। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। प्रेम प्राणों की परवाह नहीं करता। जब प्रेम उदय होता है प्राणों की परवाह नहीं होती। अपने प्रीतम में सर्वस्व समर्पित हो गया तो ममत्व तो रहा ही नहीं, ना प्राण में रहा ना देह में रहा। और चाहे अभी नष्ट हो जाए चाहे 100 वर्ष बना रहे, अपन को हारे, अपना महत्व मिटिया मेट कर दे। ये गुरु कृपा से होता है। बहुत सरल है और बहुत कठिन है। गुरु कृपा से बहुत सरल है। आप लोग इस बात का हृदय में खुद अनुभव करें कि श्री जी की कृपा से कैसे दुर्गम पहाड़ों को लांघते हुए आप निकल रहे। गृह कारज नाना जंजाला, तेत दुर्गम शैल विशाला। बड़े बड़े पहाड़ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर परिवार का राग, ऐसे चुटकी बजाते कैसे आप पार कर गए आपको पता भी नहीं चला। यद्यपि आपके पैरों में इतना बल नहीं है कि उस पहाड़ को लांघ सके, लेकिन पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु भी बड़े बड़े पहाड़ को लांघ सकता है। यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जिन माधव जी की कृपा में इतनी सामर्थ्य है, तो जो कृपा का आश्रय लेकर अपने महत्व को समर्पित कर दिया, अपना महत्व कोई नहीं रह गया, वही शीश समर्पित किया हुआ प्रेमी कहा जाता है। शीश समर्पित, अब मृत्यु का भी कोई भय नहीं। यहां तो थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति में अश्रद्धा होने लगती है गुरु में, भगवान में। पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, ऐसा क्यों किए। ये प्रेमी का हृदय नहीं होता है, ये स्वार्थी कामी का हृदय होता है। ऐसा वो कामना से युक्त है, उसे अनुकूलता चाहिए, उसको मान चाहिए, उसको सुख चाहिए। वो प्रेमी नहीं। प्रेमी तो परवाह कब करते प्राणों की, कब परवाह की। लोकवत में जब राग अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, शरीरों का राग, तो अपने प्राणों की परवाह न करके जिसके प्रति राग होता है उसके प्रति प्राण न्यौछावर कर देता है। देख लो, अगर थोड़ा भी राग पुष्ट हो जाए और उसमें बिछुड़न की भावना हो तो दोनों जहर खा के मर गए। ऐसे कितने उदाहरण हैं। राग पुष्ट हो, तुम्हें श्यामा श्याम का प्रेम है और अपनी सुधी है, अपने प्राणों का मोह है, क्या विनोद की बात, क्या मजाक की बात। श्यामा श्याम का प्रेम, लौकिक प्रेम में दो शरीरधारी परस्पर जब कामासक्त होकर राग कर लेते हैं और उनके बिछुड़ने का अवसर आता है तो दोनों अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते, बिछुड़ना पसंद नहीं करते। आप श्यामा श्याम के प्रेमी कहलाकर आपको अपने सुख की याद है, अपना महत्व है, अपनी कुछ चाहत है, अभी प्रेम शब्द का प्रयोग ना किया जाए। कह रहे हैं अपने आप ध्रुवदास जी कहते, चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाय। भाव इसका क्या है, चित्त जब प्रिया प्रीतम की तरफ थोड़ा भी झुकता है तो द्रवित होने लगता है। द्रवित चित्त में बड़ी जल्दी छाप लगती है। अगर कहीं आप असावधान रहे तो जो छाप लगेगी वो दीर्घ काल तक के लिए लग जाएगी, चाहे वो काम की हो, चाहे मोह की हो, चाहे मान की हो, प्रशंसा स्तुति आदि सुनने की, किसी भी तरह की। इसलिए बहुत सावधान। मोम के घोड़े पे चल के आग की ज्वाला से निकलना है ये प्रेम मार्ग। मन तुरंग पे बैठ संहर के चलनो पावक माई, श्यामा प्यारी जू को प्रेम पंथ कठिनाई। या मार्ग चलते बहु दीखत कोई पहुंचत धाई। इस मार्ग में चलते तो बहुत हैं, लेकिन बहुत सुंदर मनोरंजन वाटिकाएं लगा दी गई हैं इस मार्ग में, और आवाहन होता आप आइए भोगिए, फ्री है, कोई आपको फीस नहीं देनी है, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, आइए आनंद लीजिए। तो 1000 चलने वालों में अधिक मात्रा में तो मनोरंजन में लग जाते हैं।
ये मनोहर वाटिका शब्द स्पर्श रूप रस गंध की इनके मनोरंजन में लग जाते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है जिसके दिमाग में आता है हनुमान जी की तरह कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक श्यामा श्याम नहीं मिल जाते तब तक मैं भुलावे में नहीं फंसूंगा, किसी मनोरंजन में नहीं फंसूंगा, किसी भी भोग की तरफ आकर्षित नहीं होऊंगा। या मार्ग चलते बहु दीखत कोई पहुंचत धाई। जो चतुर उपासक होता है जब देखता है यहां रोकने वाले बहुत है तो वो चलता नहीं है, वो दौड़ता है, भाग पड़ता है कि कहीं मैं फंस न जाऊं। भागना क्या है, जैसा भोग आकर्षण उतना ही राधा 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 राधा। जैसे अंदर काम आदि की पीड़ा बढ़ रही वैसे ही आहार पर संयम, वैसे ही अपने को एकांत सेवन में, वैसे ही प्रपंच से और विरति और वैराग्य। यह है दौड़ना। और जो शिथिल साधक होता है बहुत समय हो गया, चलो ये खा लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये छू लेते हैं, ये सूंघ लेते हैं, ये भोग लेते हैं, मनोरंजन में फंस जाता है। श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए इतना तो समझ लो, एक बार चित्त को सब जगह से समेटकर प्रियाजू के चरणों में लगाना ही है। और लगाओगे कहां, कहां लगाने लायक है। सच्ची मानिए ये बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए इसको अच्छा लगता है। कुछ क्या अच्छा लगता है, कोई बात बता दो कि क्या अच्छा लगता है। इतने सुंदर सुंदर पदार्थ खाओ विष्ठा बन जाता है, इतना सुंदर सुंदर पेय पियो लघुशंका बन जाता है। और शरीर भोग के लिए जो आकर्षण तो मलमूत्र के द्वार हैं। क्या है ऐसा, कहां है ऐसा त्रिभुवन में जिसके लिए हम श्यामा श्याम को भूल करके उन भोगों में चले जाएं। विचार करो, खुली बात है, विचार करो आप कौन सा ऐसा सुख है जिसके लिए आप अंदर उत्सुक हो रहे हैं। श्यामा श्याम को त्याग कर उनके नाम रूप लीला धाम की विस्मृति करके भोगों में आकर्षित हो रहे हैं। ये कुसंग का फल होता है। जब हम कुसंग से प्रभावित हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं हम किस मार्ग के पथिक हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। इसीलिए कुसंग का सर्वतोभावेन सावधानी पूर्वक त्याग करते रहना चाहिए। कल चर्चा हुई थी, जब साधक किसी कुसंगी अधर्मी का अन्न खा लेता है या उससे मित्रता करके उसका संभाषण आदि स्वीकार करता है या मानसिक चिंतन करने लगता है, ये बड़ा कुसंग है। वृत्ति का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, आहार का कुसंग, दृश्य का कुसंग, ये हमें मार्ग से भ्रष्ट कर देता है। बहुत सावधान। अभक्त संगो देहोत्थो वाचिको मानसस तथा त्रिविधोपि परित्याजो भक्ति कामनाय बुधई। जिसे विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की कामना है, ऐसे बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि देहोत्थ शरीर से, वाचिको वाणी से, मानसस तथा मन से भी अभक्त का संग न करे, अभक्त की चर्चा भी ना करे। अरे वो अमुक ऐसा, बिल्कुल नहीं। चर्चा होने लगे कान में अंगुली डाल लो। अभक्त की चर्चा सुनने मात्र से सुकृत नष्ट हो जाते हैं, मन मलिन हो जाता है। पर निंदा के सुने ते किए ते दोनों बराबर हैं। आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उपासक को चाहिए कि अभक्त पुरुष की वाणी से चर्चा भी ना करे। और ये बहुतायत है, जहां चार साधक बैठेंगे तो अपने में गुणाभिमान करके किसी साधक के न्यून आचरणों की चर्चा करने लगेंगे। ये बहुत हानिकारक है। परदोष दर्शन, परदोष वार्ता, ये साधक के साधन को चाट जाती है, उसको पता भी नहीं चलता और वो खाली होकर फिर विषयों का चिंतन करने लगता है। मन से भी उसका चिंतन न करे। अमुक जो है ऐसा 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 कर रहा है, वो ऐसा उत्तम साधक नहीं, ऐसा क्यों बोले? नहीं है इसलिए चिंतन करे। तो तुमने क्रिया देखी, अंदर कारण तत्व तो नहीं देखा कि उसमें हमारा आराध्य देव बैठा हुआ है।
ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव वहां बैठे हुए हैं, बाहरी क्रियाएं तो हमको बाहरी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। हम मन से चिंतन न करें, वाणी से चर्चा न करें और शरीर से संग न करें। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित द्रुनाए। फिर वो तो अभक्त है, उसके संग खान पान हंसी मजाक बातचीत बैठना उठना ऐसा बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति और आजकल यंत्र है मोबाइल, इसमें भी जैसे संसार में गुण अवगुण युक्त सब कुछ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस को पानी और दूध मिला के रख दो, कहते हैं दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही संत जो परम हंस है वो जगत में भागवतिक गुणों को केवल देखते हैं, मायाकृत इन दोषों का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही आपके पास आप किसी से मिलते नहीं, पर आपके पास मोबाइल है और आप उसमें से जो भक्ति विरोधी बातें हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, उनका मनन करते हैं, तो आपका कुसंग हो रहा है। आप अपनी भक्ति को खो देंगे, बहुत सावधान। काय कहा काय संबंधात, शरीर के संबंधी कोई भी हो, अगर वो भगवत विमुख हैं, भगवत विमुख उपदेश करते हैं, भगवत विमुख चेष्टा करते हैं, हमें बिल्कुल उस संबंध को नहीं मानना है, क्योंकि हमें इस जन्म में श्यामा श्याम की प्राप्ति करनी है। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करके खड़े हुए, पिताश्री कहकर सम्मान से बोलते थे। जब हरि की निंदा करने लगे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बाद अब नहीं, जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम स्नेही। भरत जी माता कैकेयी को साष्टांग प्रणाम करते। जब आराध्य देव श्री राम को 14 वर्ष का वनवास रूपी वरदान मांगने की बात सुनी तो कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखेंगे और तुझे कभी मां नहीं कहेंगे। जीवन में भरत जी ने मां नहीं कहा। यहां कह रहे काय कहा काय संबंधात, कायिक अभक्त संग, वो चाहे रिश्ते नाते में कितना भी पूज्य हो, यदि वो हमारे भगवान की निंदा करता है, भगवत मार्ग की निंदा करता है, भगवत विमुख है, तो हम आवश्यकता पड़ी तो उसकी सेवा कर देंगे। यदि हम पुत्र हैं या अमुक संबंध है, वो दुख में है, तो हम सेवा कर देंगे, पर हम उसका संग नहीं करेंगे, उसकी आज्ञा नहीं पालन करेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे। वचसा भाषणात्मक कहा, वाणी से हम ऐसे अपवित्र आचरण करने वालों की चर्चा न करें। अन्नादि नाम मानसस्तु, भोजन दिया हुआ ऐसे अभक्त का कभी ना पाए। जो भगवान की अवहेलना करता है, भले वो हमारा रिश्तेदार है, अगर हमें जाना पड़ा तो हम ये बोल देंगे कि आज हमारे उदर में दर्द है, हम यहाँ प्रसाद नहीं पा पाएंगे, औषधि ले रहे हैं। इसमें कोई मिथ्या नहीं। हम भगवत मार्ग को पुष्ट करने के लिए अभक्त के घर का अन्न भी न खाए। अन्नादि नाम मानसस्तु, अगर अन्नादि पाओगे तो तुम्हारी मानसिक वृत्ति बिगड़ जाएगी। बिल्कुल ये पूरा अनुभव की बात है। एक दिन माधुकरी रोटी पा करके फिर उसका भजन, एक दिन भंडारे का अन्न पा करके फिर उसका परिणाम देखो। चिंतन में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। प्रिया प्रीतम के मिलन की चाह, भजन की गाढ़ वृत्ति सब पता नहीं कहां खो जाती है, बस उद्दंडता सुहाती है। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव। भूखे रह जाना अच्छा है, लेकिन बिना परिचय के ऐसा नहीं कि भूख लगी जहां जो मिला हम खा लिए, नहीं, जानबूझ करके खूब समझ करके ये भोग लगाने योग्य श्री जी के है कि नहीं है, भोग लगा है कि नहीं है, ये जिससे हम अन्न ले रहे हैं ये वैष्णव है कि नहीं, भजन करता है कि नहीं, भक्ति रंग से रंगा है कि नहीं, भगवत विरोधी तो नहीं है। जहां तहां अन्न खात सखी कहत, आप गात सकल देव से द्वंद जात, रात सर्वसो वही। सेवक जी महाराज कह रहे जहां मन आया वहां भोजन कर लिया, अपने को कह रहे सखी, अपने को सहचरी कर रहे, दिन भर प्रपंच में बीतता, रात सोने में, अपने को कह रहे मैं रसिक उपासक हूं। बहुत डांट लगाई है।
जहां तहां अन्न खात सकी कह ताप गात सकल द्योष द्वंद जात रात सर्व सो वही। इसलिए अभक्त का शारीरिक मानसिक वाचिक त्याग करके भक्तों का संग करे। भक्तों की पहचान कैसे हम जाने कि इनका संग करना चाहिए? बोले अप्रेक्ष क्लमात्मनो विदधति प्रीत्या परेशाम प्रियम लज्जन्ते दुरितोद्गमादिव निज स्तोत्रानुबंधादपि विद्या वित्त कुलादिभिश्च यदमि यान्ति क्रमान्नम। गलत सलाह देती है, शास्त्र विरुद्ध चलाती है तो हम पतित हो जाते हैं, और वही बुद्धि जब विवेकवान हो जाती है, शास्त्र आज्ञा का पालन करती है तो हम मुक्त हो जाते हैं। सभी को मेरी माया ने मोहित कर रखा है। इसी से अपनी अपनी बुद्धि और कर्म संस्कार के अनुसार भगवत प्राप्ति के एक नहीं अनेकों मार्ग बतलाते हैं। पहले भगवान जो अन्य अन्य लोग बताते हैं से आत्म कल्याण होगा, उसको बताकर फिर अपनी बात बताते हैं कि आत्म कल्याण कैसे होगा। पूर्व मीमांसक कहते हैं धर्म को आत्म कल्याण का साधन, भगवत प्राप्ति का साधन, साहित्याचार्य यश को, काम शास्त्री काम को, योगवेत्ता अष्टांग योग को, सत्य और समदमादि को कोई भगवत प्राप्ति का साधन बताते हैं, दंडनीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को, लोकायत भोग को। ये सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवत प्राप्ति का आत्म कल्याण का मार्ग बताते हैं। कुछ कर्मयोगी हैं, वो लोग इन कर्मों से भगवत प्राप्ति आत्म कल्याण की बात करते हैं। यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, यम और नियम। लेकिन उद्धव, ये सभी परम पुरुषार्थ नहीं हो सकते हैं। बहुत ध्यान देने की बात, क्योंकि ये सभी कर्म है, कर्म, और इनसे जो फल मिलेगा वो लोकवत फल मिलेगा। तप लोक, जन लोक, महालोक, ब्रह्म लोक, ना कि आत्म कल्याण होगा। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। ये सब भक्ति के दास हैं, स्वामिनी भक्ति है। जो यज्ञ है, तपस्या है, दान है, व्रत है, यम है, नियम है, ये सब कर्म है, और इनकी सामर्थ्य केवल लोक प्राप्ति जो माया से रचे हुए लोक हैं, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यहां तक पहुंच है। ये सब उत्पत्ति और नाशवान हैं जितने लोक हैं, और इनमें केवल भोग प्रदान करने की सामर्थ्य होती है। अच्छे अच्छे लोकों में जाकर उत्तम उत्तम भोगों को भोगो, और कर्म फल को भोग जहां किया और वो समाप्त हुए तो फिर उन्हें इसे दुख में संसार में भेज दिया जाता है। काम बना नहीं, आत्म कल्याण नहीं हुआ। ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान कह रहे हैं। सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान की ही होगी। ऊपर जो वर्णन किया गया, उनमें जो सुख मिलता है वो स्वाप्निक है। जैसे हम अच्छा स्वप्न देखा और जगह तो कुछ नहीं, स्वप्न में राजा थे, जगह तो कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी देर के लिए एक स्वप्न की तरह स्वर्ग लोक, तप लोक, महालोक आदि में सुख भोगा, और इसके बाद फिर मृत्यु लोक में जन्म हो गया,
तो दुखालय है मृत्यु लोक, यहां तो दुख ही दुख है। अब यहां घोर अज्ञानमय वृत्ति को प्राप्त होता है, आत्म कल्याण को नहीं। प्रिय उद्धव, अब हम बताते हैं तुम्हें कि आत्म कल्याण किससे होगा। भगवान जितने और साधन है सब लोकांतर की प्राप्ति करा सकते हैं, भगवान की नहीं। इसलिए अपने यहां ना तो कोई व्रत, न किसी दान की महिमा, ना कोई धुआं उठने वाली आहुति। आप देख रहे हैं यहां आठों पहर भगवान के वचन सुन लो। प्रिय उद्धव, जो मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत् कुतः स्याद् विषयात्मना। बहुत बड़ी मंगलमयी ये बात भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः, जो सब ओर से बेपरवाह हो गया है। यज्ञ व्रत नियम कर्म संयम सब नमस्कार, बेपरवाह हमें मतलब में नहीं। मयि अर्पितात्मा, मेरे को अर्पित हो गया। वही है हितजू महाराज का जो उपासना सिद्धांत है, वो यही है। साधन विविध सकाम मत सब स्वार्थ सकल सवैजु अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। मय्यार्पितात्मनः, मेरे में अर्पित, मेरे को समर्पित। मय्यार्पितात्मनः, जो सब ओर से बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या किसी भी फल आदि की कोई आवश्यकता नहीं रखता, और अपने अंतःकरण को मेरे को समर्पित कर दिया है। परमानंद स्वरूप मैं स्वयं उसका भार ले लेता हूं और उसकी आत्मा के रूप में, आत्मानंद के रूप में मैं स्फुरित होने लगता हूं। कोई साधन नहीं बताया, केवल समर्पण बताया है। अब कैसे होगा समर्पण? तब साधन शुरू होता है। अगर आप हृदय से समर्पित हो जाएं तो भगवान केवल कह रहे मय्यार्पितात्मनः सभ्य और निरपेक्षस्य सर्वतः। निरपेक्ष हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, मैं संभालूंगा। तुम्हें क्या करना है? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, नाम जप और भगवत सेवा। मय्यार्पितात्मनः, बुद्धि भगवान में, मन भगवान में, चित्त भगवान में, अहम भगवान में। वह जिस सुख का अनुभव करता है वह किसी अन्य साधन से नहीं। कौन? जो सब तरह से बेपरवाह हो गया है। हरिराम व्यास जी महाराज, काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। जब जागे तब प्रिया भजे, नहीं सोवे पांव पसार। निरपेक्षस्य सर्वतः, किसी से कोई संबंध नहीं, ना किसी धर्म से, न किसी कर्म से, न यज्ञ से, न व्रत से, न नियम से, न संयम से, केवल एक प्रियालाल से। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। उसे जो सुख का अनुभव होगा वो किसी अन्य साधन से नहीं। और विषय लोलुप प्राणियों को तो किसी तरह वो कल्पना में भी नहीं आ सकता कि वो चिदानंद में सुख कैसा होता है।
और ये होता उसी को जो पूरा समर्पित होता है। जो अब बता रहे हैं समर्पण कैसे हो। जिसने सर्वस्व समर्पित करके भगवान के भरोसे होकर बेपरवाह हो गया, उसको जो सुख मिलता है किसी साधन से सुख नहीं मिलता। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भरोसे में, पूर्ण भरोसे में। अब भरोसा भगवान के प्रति पूर्ण कैसे, समर्पण कैसे हो, तो आगे रास्ता बता रहे हैं। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः। दसों दिशाएं उसके लिए सुखमय हो जाती हैं जो मेरे को समर्पित हो जाता है। अब समर्पित संपत्ति नाम से भगवान है। पूछा जाए तुम्हारी संपत्ति क्या है, तो दंपति संपत्ति पाई है। कुंज महल की टहल सुख और दंपति संपत्ति पाई है। बैंक बैलेंस हमारी संपत्ति नहीं है, ये तो माया की है। माया ही थी, माया की ही रहेगी। ये ठाठ बाट जितना है सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारा ठाठ बनेगा और स्मशान का बाट मिलेगा और वहीं राख हो जाओगे, कुछ नहीं जाएगा। चाहे जितना मुझ में ताव दे लो कि हमारा पति है, यहीं रह जाएगी तुम्हारी मुझ भी और सब कुछ भी। केवल जिसके हृदय में एक बात आ गई है, परम धन राधा नाम आधार। हमारे पास धन क्या है जिसे कोई छीन नहीं सकता। किसी अपराध की ताकत नहीं कि हमारे धन को नष्ट कर दे। अपराध में इतना होता है कि जैसे हमारा निरंतर भजन चल रहा है उसमें विक्षेप पड़ जाएगा, रुकने लगेगा और आपका चिंतन संसार की तरफ जाने लगेगा। ये जो बेपरवाह जन है, अगर उनसे चूक होती है तो इतना होता है, वो संपत्ति नष्ट नहीं हो जाती, वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं हो जाता। भगवान ने गीता में कहा, योग भ्रष्ट पुरुष बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं होता। यदि उसका चिंतन बिगड़ गया, भगवत प्राप्ति नहीं, तो अगले जन्म में श्रीमान कुलवान और महान भक्तों के यहाँ जन्म होगा, फिर उसका साधन वहीं से चलेगा और भगवत प्राप्ति कोई नहीं रोक सकता। जो सब प्रकार से अपने संपत्ति भगवान मानता, अकिंचन उसे ही कहते हैं। अकिंचन का मतलब गरीब नहीं होता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भी अकिंचन ही थे। अकिंचनस्य दान्तस्य, दान्तस्य कहते हैं जिसकी इंद्रियां भोगों से हट करके भगवान में लग गई हैं, उसे दान्तस्य कहते हैं। संपत्ति नाम से श्री भगवान और सुख नाम से श्री भगवान। उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका गुण, उनकी सेवा, उनके भक्तों का संग, इसी में सुखानुभूति हो तो इंद्रियां सब इसी में लग गई। श्रवण लग गए भगवत चर्चा सुनने में, नेत्रेंद्रिय सब में भगवान विराजमान है ऐसा। हमारी वाणी लग गई भगवत चर्चा करने में, स्वाद लेने में, भगवत उच्छिष्ट भगवत प्रसाद का स्वाद ले रहे हैं। शरीर भगवत सेवा में लगा हुआ है, अंतःकरण समर्पित है, धन्य हो गया जी। बोले ऐसा जो भक्त होता है वो समदर्शी बन जाता है। जो भगवान को समर्पित है, किसी अन्य साधनों से मतलब नहीं, केवल भगवत लीला गुणगान नाम चिंतन सेवा आदि भक्तों का संग आदि, अपनी इंद्रियां भगवान में लगाए हुए है और संपत्ति रूप से भगवान है, तो भगवान की कृपा से उसकी दृष्टि समदर्शी हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ कोई थप्पड़ मारे, एक तरफ चंदन लगावे, दोनों को बराबर एक दृष्टि से देखना समदर्शी है। जो मया संतुष्ट मनसा, ये बहुत बड़ी बात है। सब कुछ चला जाए तो हमारे पास क्या है? मया
संतुष्ट मनसा, जो मेरे में ही संतुष्ट है। हमारे पास भगवान है, हमारे पास किशोरी जो है, अरे चमड़ा भी उधेल के ले जाओ तो हमारे पास किशोरी जो हैं, हमारे पास लालजू हैं, जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड रचा। ये सब क्या है? संसार का वैभव, संसार का सुख क्या है? एक सेकंड में भगवान ने रचा है। निमिष इसे कहते, पलक झपकते। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनकी भ्रकुटी के संचालन मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन और विनाश हो जाता है, जिसके भय से वायु चलती है, जिसके भय से भयभीत होकर सूर्य तपता है, जिसके भय से भयभीत होकर मृत्यु काम करती है, हम उसके दास हैं। मया संतुष्ट मनुष्य, जो मेरे में संतुष्ट रहते हैं। अब सोचो कि ऐसे भक्तों का कहीं कोई बाल बाका कर सकता है? हाँ, हरि की लीला होगी तो हो जाएगा, थप्पड़िया दिया जाएगा, पिट जाएगा, हाथ जोड़वाया जाएगा। उनकी लीला है, ऐसा हो जाएगा। सदन जी बड़े सिद्ध महापुरुष, बहुत दयावान, बड़े ही उदारचित, वो बड़े संयमी महात्मा थे, जो ज्ञान के भंडार थे, भगवान की भक्ति में डूबे हुए महापुरुष थे। वो जगन्नाथ जी के लिए मया संतुष्ट मनसा अकिंचन, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पद यात्रा कर रहे थे। दिन में भोजन मांग लेते किसी एक घर से, दो घर से, जैसा बना उधर पोषण करते हो। जगन्नाथ जी जा रहे थे। भक्तमाल जी में चरित्र है, एक घर में गए, आवाज लगाई भिक्षाम देहि। एक माई निकली, स्त्री, नवयुवती। जो भगवत आराधन होते हैं उनमें चेहरे में कुछ अलग आकर्षण होता है। जो भगवान से चित्त जोड़ते हैं तो एक आकर्षण होता है, एक प्रियता होती है। वो आकर्षण ऐसा कि हमसे बात कर ले, थोड़ी देर हमारे पास बैठ ले, हम इनको ऐसे देखते रहे, हमारे बीच में रहे, ऐसा लगता है। जहां जिनका चित्त भगवान में जुड़ा होता है तो उन महापुरुषों के सानिध्य की इच्छा होती है। तो जो अपवित्र चित्त वाला होता है उसे अपवित्र इच्छा होती है, जो पवित्र चित्त वाला होता है उसे पवित्र इच्छा होती है। अब जो मलिन चित्त है तो वो देख करके कामना से युक्त हो जाएगा। तो सदन जी को देखकर वो नवयुवती कामना से युक्त हो गई। उसने चाल चली, माया की चाल होती है, सेवा के मिश से समीप आती है और फिर उसे बांध लेती है। उन्होंने कहा, महाराज आज रात्रि अगर यहीं विश्राम करो और हम बनाएं और आप पाओ, जगन्नाथ जी जाना है, सुबह चले जाना। देखो, संतों में विश्वास बहुत बड़ी जोर की वृत्ति होती है। आज तक बड़े बड़े संतों को जो दुख मिला है उसका कारण विश्वास ही रहा है, और जो सुख मिला है उसका कारण भी विश्वास ही रहा है। विश्वास बहुत बड़ी संपत्ति है। जिसके हृदय में विश्वास आ गया, भगवान वहां प्रकाशित हो जाते हैं। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीवन लह विश्राम। वो विश्वासी संत संध्या समाप्त हुई, रात्रि का प्रवेश हुआ, उसने सुंदर भोजन बना कर दिया, वो भगवान को भावना से अर्पित करके पाया। जब शयन करने लगे तो आकर उसने अपनी कामना प्रकट की, काम संबंधी। तो उनका, तुम बड़ी नीच प्रवृत्ति की हो, तुम्हारा पति विराजमान है और तुम ऐसी बात कर रहे हो। वो चली गई, पति सो गया था तो उसने पति को काट दिया और कहा, अब तो कोई दुख की बात नहीं ना, पति को मार दिया। उनका, तू महापापनी है, नीच कर्म के लिए प्रेरित करके अपने पति की हत्या। बोले, ये सब बंद करो अपना वेदांत,
हमारी बात सुनो। कहा मानते हो या हल्ला मचावे? हमारी बात मानते हो या आवाज दें गांव को? तो सत्य पर